बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नौशीन बेग, आपकी मेज़बान लाइफ़स्टाइल टीवी चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफ़ियत से होंगे। आज हमारी मेहमान बहुत ही मारूफ़ नात ख़्वां हैं, जिन्होंने पाकिस्तान कराची से हमें जॉइन किया है, हुरिया फ़हीम। उनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है माशाअल्लाह से, वो फ़ख्र पाकिस्तान हैं और खुश गुफ्तार हैं, खुश शक्ल, खुश इख़लाक़, ये सब जो है उनके औसाफ़ में शामिल हैं। तो आइए वेलकम करते हैं हम हुरिया फ़हीम को। अस्सलाम वालेकुम हुरिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं कैसे आप? हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच आपने लाइफ़स्टाइल टीवी चैनल के लिए टाइम निकाला आज हमारे लिए। टाइम हाँ, बिल्कुल, टाइम निकालना पड़ रहा है आजकल क्योंकि माशाअल्लाह सब घर में होते हैं, तो जी, फिर सबके शेड्यूल के मुताबिक फिर सेट करना पड़ता है। बिल्कुल सही। आजकल जो है हम लोगों की मसरूफ़ियात जो है वो चेंज हो गई हैं, वैसे नहीं जी है हाँ, जैसे पहले हुआ करती थी। बिल्कुल। कोरोना वायरस ने बहुत अफ़ेक्ट किया है बहुत सी चीज़ों पर। मैं ये नहीं कहूँगी कि अफ़ेक्ट किया, उसने हमें वापस हमारे इक़्तिदार की तरफ धकेल दिया है कि जी जाइए, वापस जाइए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल हाँ, सही। ये वाली जो फीडबैक है जो हमें सब जितने भी मेरे मेहमान आए हैं उन्होंने सब जो हैं वो बहुत घरों में जो ख़वातीन हैं, जो फैमिलीज़ हैं, वो बहुत एन्जॉय कर रही हैं इस टाइम को अपने फैमिली के साथ। जी हाँ। घरेलू ख़वातीन का तो टाइम वैसे ही घर में ही गुज़रता है ना, हुँ, लेकिन हम जो हमें प्रॉब्लम होती थी कि हम घर में टाइम नहीं दे पा रहे हैं। मतलब जो टाइम दे रहे हैं, वो भी मतलब कहते हैं ना क्वालिटी टाइम नहीं होता था, उसमें भी आपको ये होता है कि मुझे अभी ये काम करना है, तो उसके बाद फिर मुझे हुँ, भागकर ये काम करना है, उसके बाद मुझे सही, जाना है। तो डिस्ट्रैक्शन नहीं है अभी, सही। हमने करा है, हाँ, उसमें से हमने करा उस टेंशन में से एक रिलैक्सेशन है, आप बच्चों को पूरा टाइम दे पा रहे हैं। हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो अल्लाह का शुक्र है, हम मेरा जो काम है, उसमें ये प्रॉब्लम नहीं है कि मैं परेशान हूँ कि मैं बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा दिन हम घर में होते हैं। हमारे यहाँ सही, ट्रेंड है शाम के मिलादों का, शाम में मिलाद होते हैं, रात में मिलाद होते हैं ख़वातीन के, हाँ, चाहे मर्दों के। तो उसकी वजह से ये होता है कि पूरा दिन अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के साथ होता है और फिर शाम में मैं मिलाद में जाती हूँ। हाँ, कभी-कभी जब रबीउल अव्वल का महीना होता है तो थोड़ा दिन में भी हो रहे होते हैं प्रोग्राम, तो उसमें थोड़ा आगे-पीछे होता है। हुँ, लेकिन फिर भी एक हुँ, जो स्ट्रेस होता था ना माइंड के साथ, कि हुँ, अभी आपको काम करना है, टाइम टाइम टेबल से आप भाग रहे होते हैं, उसके साथ-साथ चल रहे होते हैं। वो चीज़ सब थोड़ी हो गई, आप रिलैक्स हो गए और आपने बहुत सुकून से टाइम दिया अल्हम्दुलिल्लाह। सही, अल्हम्दुलिल्लाह, दैट इज़ सो ट्रू। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। अच्छा हुरिया खैर एक क्वेश्चन है जो खैर आप आप जी। एक क्वेश्चन है जो आपसे हम बहुत से इंटरव्यूज़ में देख रही थी आपसे करते हैं कि आपने कब स्टार्ट किया? माशाल्लाह आप छोटी-सी बच्ची थी जब हुँ, आपने हुँ। स्टार्ट किया। 5 साल की उम्र से आप जो हैं वो नात पढ़ रही हैं माशाल्लाह और उसमें जो है सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका माशाल्लाह आपके पेरेंट्स का है और आपने अपने मामू का ज़िक्र किया है कि उन्होंने बहुत जी हाँ। आपका साथ दिया, आपको लेके जाते थे। असल में तो देखिए ना आपकी फैमिली कोई ऐसा मैं नहीं समझती कि मुसलमान घर होगा जहाँ अल्लाह रसूल का नाम ना लिया जाता हो। हाँ, नात का सिलसिला मामू लोगों से ही था, अम्मी से था। तो अम्मी ने हमें नात पढ़ना सिखाया और वो जो शौक देखा, वो मेरे मामू ने मेरे अंदर ज़्यादा देखा। हुँ, तो जब उन्होंने मेरे अंदर ये शौक ज़्यादा देखा, तो फिर उन्होंने कोशिश की कि इसको लेके जाना चाहिए, इसको मौका देना चाहिए ताकि ये आगे बढ़ सके। तो बस ये हुआ मेरे साथ। और भी मेरी बहनें जाती थी, हम सब जाते थे साथ, बहुत हम सबके सब एक साथ मुकाबले में जाते थे अपने-अपने स्कूल्स की तरफ से और वही मामू लेकर जाते। अच्छा, लेकिन वक़्त के साथ-साथ जो उन्होंने डेवलपमेंट देखी या कह लें कि एक शौक देखा ना मेरे अंदर, तो उसकी वज़ह से उन्होंने मेरे साथ बहुत दिल के साथ काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैं समझती हूँ कि जिससे अल्लाह ताला को जो काम लेना होता है, तो हुँ, उसके लिए वो अल्लाह ताला आसानियाँ बनाता चला जाता है, आपका माहौल, आपके लिए हर चीज़ आसान होती चली जाती है। सुभान तो अल्लाह। वो मैं चाहती हूँ कि वो मेरे लिए इसलिए हुआ कि अल्लाह ताला को मुझसे ये काम लेना था और जब तक मेरे नसीब में है, उस वक़्त तक मेरे लिए हर तरफ से आसानियाँ होंगी। सुभान अल्लाह। आपकी ये पॉज़िटिव सोच जो है वो बड़ा अच्छा लग रहा है सुन के
और जिस तरीके से आपने क्रेडिट दिया अपने मामू को, इस प्रोग्राम के लिए मैं क्रेडिट देती हूँ आपके हस्बैंड को, फ़हीम साहब को। नहीं, उनकी वजह से जो है आज हम लोग ये प्रोग्राम कर पाए हैं। नहीं, सिर्फ उस प्रोग्राम के लिए नहीं गई है, समझ लीजिए कि शादी के बाद से अब तक, शादी के बाद से अब तक जो कुछ भी मैं कर रही हूँ, मैं अपने हस्बैंड के सपोर्ट से ही कर रही हूँ। अगर वो ना करें, फैमिली सपोर्ट ना हो, तो आप नहीं कर सकते कुछ। नहीं कर एब्सोल्युटली नहीं तो कर सकते। पूरा शादी से लेके अब तक का जितना भी मेरा सफर है, शादी से पहले का, तो घरवालों और मामू लोगों की सबकी मेहनत, मैं सिर्फ एक आरिफ मामू की तो थी, लेकिन मेरे तमाम घरवालों की भी थी, मेरे खानदान वालों की दुआएं थी मेरे साथ, आज तक हैं। लेकिन जो शादी के बाद का सिलसिला है, जिसमें मैं बहुत बेफिक्री के साथ मैंने काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो वजह है मेरे हस्बैंड, क्योंकि मेरे हस्बैंड का सपोर्ट मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रहा, और उसके लिए मैं ये दुआ कहती हूँ कि सब करें कि अल्लाह ताला नज़रे बद से महफूज रखे और आसानियों के साथ हमें आगे बढ़ना नसीब करे। ये दुआ किया कीजिए। आमीन। और जैसे आपने क्रेडिट दिया, मैं इस प्रोग्राम का क्रेडिट भी उन्हें ही देती हूँ। उन्हीं की वजह से आज जो नाज़रीन हैं, वो हुरिया फ़हीम का प्रोग्राम देख सकते हैं हमारे साथ। अच्छा, हुरिया बातें और बढ़ाएँगे साथ में, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमदिया कलाम हमारे साथ शामिल करें प्रोग्राम को शुरू करते हुए। जी, ज़रूर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अर्ज़ियाँ सारी चेहरे पे लिख कर लाया हूँ। तुमसे क्या मांगू मैं, तुम खुद ही दे दो। मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मौला। दरारे दरारे है माथे पे मौला, मरम्मत मुक़द्दर की कर दो मौला मेरे मौला। तेरे दर पे झुका हूँ, मिटा हूँ, बना हूँ, तेरे दर पे झुका हूँ, मिटा हूँ, बना हूँ, मरम्मत मुक़द्दर की कर दो मौला। मरम्मत मुक़द्दर की कर दो मौला। जो भी तेरे दर आया, झुकने जो सर आया, जो भी तेरे दर आया, झुकने जो सर आया, वो सुरूर में सबको झूमता नजर आया, वो सुरूर में सबको झूमता नजर आया। प्यास लेके आया था, दरिया वो भर लाया, नूर की बारिश में नूर की बारिश में भीगता सतर आया। मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मौला। दरारे दरारे है माथे पे मौला, मरम्मत मुक़द्दर की कर दो मौला मेरे मौला। टूट के बिखरना मुझको जरूर आता है, टूट के बिखरना मुझको जरूर आता है, और ना इबादत वाला शऊर आता है, और ना इबादत वाला शऊर आता है। सजदे में रहने दो, अब कहीं ना जाऊंगा,
सजदे में रहने दो, अब कहीं ना जाऊंगा, अब जो तुमने ठुकराया तो सबर न पाऊंगा। मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मौला। दरारे दरारे गए माथे पे मौला, मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला मेरे मौला। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत हुरिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अच्छा हुरिया, आपने अभी ज़िक्र किया था शादी के बाद जो सपोर्ट आपको मिली, तो आपसे पूछते हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम के क्या नुकसानात हैं, क्या फ़ायदे हैं? क्योंकि अमेरिका में जो है वो इसको मैं दोबारा से प्रमोट करना चाह रही हूँ, इसको हमारे फैमिली सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। और वही वाली बात है कि ताली जो है वो दोनों हाथों से बजती है, कि ससुराल भी हो गए और अपने जो लड़की जो शामिल होती है, उन दोनों की जो है वो एफर्ट्स होती हैं तो एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनता है। लेकिन आपसे हम सुनना चाहेंगे। जी, ठीक है। बात ये है कि मैं जिस जॉइंट फैमिली में रहती हूँ वो हम एक साथ अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से हैं और दुआ भी यही है कि सब दिलों में एक-दूसरे के साथ मोहब्बत और भाईचारे के साथ रहें। हुँ, और आप जो अमेरिका में सिस्टम की बात कर रही हैं, तो हुँ, क्योंकि वहाँ का लाइफ़स्टाइल ऐसा है मैं समझती हूँ कि वहाँ पर दौड़ है और हुँ, हमारे यहाँ भी अब वक़्त के साथ-साथ वो दौड़ तेज़ होती जा रही है, कॉम्पिटिशन का दौर आ गया है। हुँ, तो मैं ये समझती हूँ कि अमेरिका में अगर वो चीज़ खत्म होती जा रही है, उसकी वजह ये है कि अब सब अपने टाइम के मुताबिक भाग रहे होते हैं, सही। हुँ, ठीक है? हमारे यहाँ माशाल्लाह ठीक है, हमारे यहाँ भी टाइम का सिस्टम ऐसा नहीं कि टाइम पे नहीं हो रहा है काम। लेकिन ये होता है कि हाँ, एक-दूसरे के मुश्किलात को, एक-दूसरे के मामलात को समझते हुए वक़्त गुज़ारा जाता है, तो हुँ, ठीक रहता है। हुँ, और अगर आप इस चीज़ के थोड़ा-सा भी कोई अगेंस्ट हो, तो मेरे ख़्याल में ये जॉइंट फैमिली सिस्टम उस तरह नहीं चल सकता कि जिस तरह से चलना चाहिए। कि सही। वो दिलों में गुंजाइश को जो जो बात करी थी मैं, कि दिलों हुँ, के अंदर जो गुंजाइश है, वो हुँ, रहे, हुँ, तभी आप अच्छे खुशहाल माहौल में रह सकते हैं, है ना? आसूदा माहौल उसी वक़्त हो सकता है ना कि जब आपके दिलों में एक-दूसरे के लिए गुंजाइश हो, जगह बस हो, मोहब्बत हो। और सही। वो मोहब्बत उस वक़्त खत्म होना शुरू हो जाती है कि जब आप समझते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है, अगला बंदा कह रहा होता है नहीं मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है। हुँ, 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 इस सही। वजह से ये जो है ना ये नुकसान है, हुँ, ये नुकसान है। तो और जब शादी होती है तो फिर इसका मतलब है कि तरबियत जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है, लड़की की तालीम भी और ससुराल की भी। जी। हाँ, तालीम और तरबियत दोनों काम आती हैं यहाँ। हुँ, हुँ, मतलब अगर किसी के पास तालीम है और तरबियत नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है हुँ, और हुँ, अगर किसी के पास तरबियत है, तालीम का फुकदान है तो फिर भी इंसान चल जाता है, चल लेता है सही, और सही। फिर भी काम हो जाता है क्योंकि उसको हुँ, तरबियत मिली हुई होती है कि ऐसा नहीं ऐसे करना है, यहाँ हुँ, खामोश होके यहाँ नहीं होना है। तो हुँ, नुकसानात ये हैं कि हाँ जी, आपका जो फैमिली है, वो एक-दूसरे के साथ खुश-ओ-खुर्रम रहे, तो हुँ, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये नुकसान है कि आपके दिलों में जगह नहीं है लेकिन आप साथ रह रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। और डिपेंड्स। दूसरी चीज़ ये है कि फ़ायदा ये है कि हुँ, आप बहुत सारे काम जो कि अकेले रह के नहीं कर सकते। अब जैसे किसी के पास छोटे बच्चे हैं, अमेरिका में डे केयर सेंटर्स हैं, यहाँ पे भी आहिस्ता-आहिस्ता बच्चों के बनते जा रहे हैं ना हुँ, हुँ, चाइल्ड सीटर्स होते हैं, वो सबके पास है मौजूद। अब वक़्त के साथ-साथ ये जगहें बनती जा रही हैं यहाँ पे। हुँ, लेकिन क्या उसमें फिर आपको नुकसान ये हो रहा होता है कि अगर आप बाहर किसी के पास बच्चे को छोड़ दें, हुँ, तो वो तरबियत नहीं मिल रही उसे जो एक घर की गोद दे सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल सही, और सही। आप अगर जॉइंट फैमिली में होते हैं, तो अगर आप घर से निकल रहे हैं, तो उस बेफ़िक्री के साथ निकलते हैं कि हुँ, घर में जिसके पास है, वो हुँ, उसका अपना है, वो उसका खून है, वो उसके खूनी रिश्ता है, तो वो उसका उसी तरह से ख़्याल रखेगा। तो सही, आपको एक रिलैक्सेशन होती है। तो सही। ये फ़ायदा है जॉइंट फैमिली का कि आप बेफ़िक्र होके काम कर सकते हैं। और नुकसानात ये हैं, मैं जो आपको बता चुकी हूँ कि नुकसानात ये हैं कि अगर आप ये समझते हैं कि मैं ठीक हूँ, अगला ठीक नहीं है, तो हुँ, उसमें फिर दिलों में गुंजाइश, मोहब्बत खत्म हो जाती है और आप रह रहे होते हैं लेकिन आप
दिखा तो रहे होते कि हम नहीं है। लेकिन फिर हमें साथ नहीं होते। सही, दिल खुश ना हो, टॉलरेंस ना हो, एक-दूसरे को अपनायत ना हो, तो फिर उस उन रिश्तों का कोई फ़ायदा नहीं होता। सही कह रही बिल्कुल, हैं। हाँ, होते हैं लेकिन सामने के होते हैं, जो मुनाफ़त के हुँ, साथ होता है। और सही। दूसरी चीज़ अमेरिका में जो आप कह रही हैं कि अमेरिका में ये चीज़ खत्म हो गई है, तो वो मैं समझती हूँ कि वो अब एक मुझे जो बचपन से मैंने देखा, मैं ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ किस्म की महफ़िल में बैठी हूँ, इसमें मुफ्तियान इकराम भी रहे और आलिमा ख़वातीन भी रहीं, जिनसे मैंने इस्लाम के बारे में सुना भी और समझा भी। हुँ, हुँ। तो उन्होंने यही बताया कि इस्लाम जॉइंट फैमिली को वो नहीं करता, बिल सपोर्ट नहीं करता। बिल्कुल, ठीक सही है? है। दूसरी कौन-सी जॉइंट फैमिली? जिसमें गैर महरम हो, हुँ, ठीक है ना? हुँ, हुँ, अब फ़ी ज़माना वो ख़वातीन जो इस चीज़ को बेस बनाकर ये कहें कि जी हम नहीं रह सकते, हुँ, क्योंकि इस्लाम ने मना किया है। इस्लाम ने बहुत सारे काम और मना किए हैं, हुँ। है ना? तो नहीं, आप मकसद ये था कि कोई ये फ़र्ज़ नहीं है, अगर आप करते हैं तो इसमें आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप देखिए। जी। घर में रह के अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं। हुँ, 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 ठीक है ना? आप दुनिया में 10 काम करने जाते हैं, हुँ, मर्दों से बात करते हैं, सामान खरीदने जाएँगे, आपका शॉपकीपर लेडी नहीं होगी, हुँ, मर्द ही आप सही। फ़ोन पर बात करते हैं किसी से, कारपेंटर है और इलेक्ट्रिशियन है, ये सब हमारे घरों में तो हमारे हस्बैंड्स काम करते हैं ना, वो हुँ, बताते हैं, वो बुलाते हैं इनको। लेकिन नॉर्मली पूरी दुनिया में अगर आप देखें, तो हुँ, वर्ल्ड वाइड आप ये देखेंगे कि हर काम ख़वातीन को करना पड़ रहा होता है। वो फ़ोन करके बुला रही होती है ना जी, ऐसा-ऐसा ऑनलाइन होता जा रहा है ना सब कुछ, तो सही। आपको मर्द से बात करनी हुँ, है ना? सही। तो जब आप इन चीज़ों के लिए बात कर सकती हैं, तो घर में जो रिश्ता है, हुँ, उससे आप आराम से एक लिमिट में रहकर और बहुत अच्छा माहौल बनाकर ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं। ठीक हुँ, है? ये एक इस्लाम के हवाले से बात हो गई, दीन के हवाले से बात हो गई। हुँ, हुँ, और दूसरी चीज़ ये है कि दीन ने ये भी कहा है कि वालिदैन के हुकूक पूरे करने हैं। हुँ, हुँ, अब वो मर्द है, चाहे वो औरत है, हुँ, उनको उनके हक अदा करने हैं। शादी होकर चली गई है लड़की, लेकिन वो उसके वालिदैन हैं, वो उसका हक हुँ, अदा करे। और बेटा जो है, वो अपने माँ-बाप का हक कैसे अदा करेगा अगर वो जॉइंट फैमिली में नहीं रहेगा? हाँ, बेशक। माँ-बाप इस काबिल हैं, माँ-बाप इस काबिल हैं कि वो अकेले रह सकते हैं। आप उनके हुकूक पूरे कर सकते हैं। हुँ, आप रोज़ाना जाएँगे, क्या आप रोज़ाना जा सकते हैं उनके पास? अगर हुँ, नहीं जा सकते तो फिर साथ ही रखें मुश्किल और होता है। साथ रखें दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकल कि आप रोज़ाना विज़िट कर सकें। और अगर साथ रख रहे हैं, तो क्या आप उस तरह से पेश आ रहे हैं जो कि होना चाहिए? हुँ, हुँ, तो सही। ये सब चीज़ें करना ठीक हुँ, है, मुश्किल होता है आजकल के ज़माने में। लोग कहते हैं कि जी बहुत मसरूफ़ ज़माना है, मुश्किल है। तो हुँ, यही मुश्किलात उठाकर तो आपको सवाब मिलने वाला है, तभी तो जन्नतें मिलने वाली हैं। बिल्कुल, सही कहा। अच्छा हुरिया आपने डिफरेंट कंट्रीज़ में आप विज़िट करती हैं, आप डिफरेंट ऑडियंस देखती हैं, हुँ। आपको डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं, तो क्या क्या लगता है आपको पाकिस्तान में, यहाँ पर और आपने साउथ अफ्रीका का भी आपने शुरू में आपने ज़िक्र किया था जब आपने विज़िट किया, तो बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिली, बहुत सी चीज़ें आपने वहाँ पर लेके गईं, पाकिस्तान में लेके गईं अपने साथ। तो आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें डिफरेंट कंट्रीज़ का। हाँ, डिफरेंट कंट्रीज़ का वाक़ई में बहुत डिफरेंट जगहें हैं और सबका अलग-अलग तरीका है और पाकिस्तान का बिल्कुल ही एक अलग तरीका है। अच्छा, हाँ। बिल्कुल, जो जिस तरह चलना चाहता है, उस तरह चल रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। सही। मैं जहाँ गई और मैंने जहाँ देखा साउथ अफ्रीका तो मैं एक ही फैमिली में गई हूँ, 2 दफ़ा गई हूँ हुँ, और हुँ, मैं एक फैमिली के इनविटेशन पे गई हूँ, तो उन्हीं के साथ गई हूँ, तो वही माहौल देखा है मैंने और वो माहौल बहुत अच्छा है क्योंकि वो बड़े रिलीजियस लोग हैं माशाल्लाह हुँ, और मतलब वो एक खानवादा है, पीर पीर खानवादा है वो। हुँ, तो लेकिन माशाल्लाह वो लोग दुनिया भी और दीन भी, सब चीज़ें वो साथ लेके चल रहे हैं। हुँ, माशाल्लाह और उनके घरों में रहना, बैठना, उठना मतलब एक अलग ही नज़र आता है वहाँ पे अंदाज़। हुँ, हुँ, फिर मेरा जो मैं स्कार्फ में होती हूँ या मैं अबाया कलर्ड अबाया पहनती हूँ, तो हुँ, ये सब चीज़ें मैंने साउथ अफ्रीका से अडॉप्ट की, हालाँकि मुझे यहाँ से लेके जानी चाहिए थी, हुँ, लेकिन मैंने वहाँ से देखकर मुझे ये लगा कि मुझे ये करना चाहिए। इस तरह तो कर सकती हूँ मैं, क्योंकि मैं उस वक़्त बहुत छोटी थी ऐज हुँ, में और हुँ, अबाया हम उस तरह से बाकायदा नहीं लेते थे हुँ, और
स्कार्फ भी नहीं लेते थे, दुपट्टा जैसे नॉर्मल हमारे दूसरे नात खान लेते थे, हमने जिन खवातीन को लेजेंड्स को अपने हमने देखा था जिस तरह से, हम उस तरह से दुपट्टा लिया करते थे। तो जब मैंने वहां पे इन खवातीन को देखा तो ये महफिल नात में जिस तरह से आती थी, वो अपना जो काम करने जाते थे तो वो लोग अपना स्कार्फ और कुर्तीज और जैकेट्स में होते थे, लेकिन जब महफिल में आती थी तो वो अबाया होती थी, अबाया के साथ होती थी, स्कार्फ अबाया, और वो इस तरह से खड़े होकर पढ़ना सलाम, बहुत मतलब बहुत ही मोहब्बत के साथ और एक बहुत अदब अलग से फील होना। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, ये चीज हमें अपने उसमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि हम वक्त के साथ साथ इस चीज को आगे लेके चलें। और अल्लाह का करम है कि मैंने जब ये सिलसिला स्टार्ट किया, मेरे साथ मेरी जो साथी नाज़ा थी, अंबर, नौरीन, अंबर सलीम होती थी क्योंकि अंबर अशरफ है, नौरीन फाइज है, नौरीन अजमल थी जो कि सबा जुनेद, सबा सत्तार थी। कितना हम चारों ग्रुप है आप लोगों का फ्रेंड्स का। हाँ, तो हम सब साथ हो, तो मैंने इन लोगों को भी बताया कि ऐसा-ऐसा मैं करने वाली हूँ। उन्होंने कहा, "हाँ, हाँ, करेंगे, करेंगे।" किसी ने ये नहीं कहा नहीं करेंगे, तुम लोग तुम्हें करना है तो करो। वो लोग फ़ौरन तैयार हुए मेरे साथ, मेरा साथ दिया उन्होंने, और उसके बाद फिर वक़्त के साथ-साथ ये एक ट्रेंड बन गया अल्हम्दुलिल्लाह कि नाज़ा जो है वो स्कार्फ अबाया में नज़र आने लगी, चाहे वो कलर्ड था। सही। फिर सबने उस पे बहुत क्रिटिसिज़्म भी किया कि ये तो मैक्सीज़ हैं, और ये है, वो है, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों ने देखा नहीं था बाहर का कि जिल्बाब जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं। अबाया ब्लैक होता है, ये जिल्बाब्स वगैरह जो है वो कलर्ड होते हैं। तो वो सबने देखा तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता अब अवेयरनेस हो गई कि हाँ जी, ये तो मतलब मैक्सी क्या है, ये तो है ही स्टाइल है ये। वक़्त के साथ-साथ एक्सेप्ट भी किया और लड़कियों सही, सही। तो अल्लाह का शुक्र है वो हिजाब का तरीका आ गया, नाज़खानी में एक सिलसिला शुरू हो गया। तो मैं समझती हूँ कि वो साउथ अफ्रीका से मैं एक सौगात लाई थी अल्हम्दुलिल्लाह, और वो मुझे अल्लाह ताला की तरफ से था ये भी कि मुझे मेरे दिमाग में ये बात आई और हो गया। आगे भी बहुत नियत है कि अल्लाह ताला और अच्छे काम ले ले मुझसे, और ऐसे काम ले ले जिससे मैं जो हूँ वो दूसरों के लिए भी और अपने आप के लिए भी फलाह का बाइस बन सकूँ। आमीन। अब देखें आप वर्जीनिया विज़िट करेंगी तो क्या लेके जाती हैं यहाँ से सौगात? आप आप कौन-सी कोई नात हमारे साथ शामिल करें? अच्छा, पहले फिर हम अभी तो हम पढ़ रहे थे तो मैं दुरूद अहले बैत के साथ फिर आगाज़ कर रही हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यिदिना हसन व सय्यिदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। आला हज़रत का एक कलाम इंशाअल्लाह उससे आगाज़ कर रहे हैं, और पसंद भी किया जाता है, बहुत मशहूर ज़माना कलाम, मैंने भी पढ़ा है। बिस्मिल्लाह। सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सबसे औला आला हमारा नबी।
हल्क से औलिया, औलिया से रसूल, हल्क से औलिया, औलिया से रसूल, हल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी, सबसे औला आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला औला हमारा नबी। हमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए के है, गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए के है, गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी, सबसे औला औला हमारा नबी। अल्लाह हुरिया, आप हमें जो है ना वो मदीना की आपने जो है याद ताज़ा करवा दी है मुझे। आपसे मैं आपसे पूछूंगी कि आपका क्या एक्सपीरियंस था जब आप माशाल्लाह आपको वहां पे ज़ियारत का आपको शर्फ हासिल हुआ है। लेकिन एक मैं किसी का इक़्तिबास है, किसी ने लिखा है जो विजिट किया, उसने अपनी इमोशंस जो हैं वो अपने हमारे साथ शेयर की, तो मैं आप नाजरीन के साथ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब मस्जिद नबवी का खूबसूरत मंजर आंखों के सामने होता है, रंगों, नूर और रोशनियों का सैलाब नजर आता है। मस्जिद नबवी के खूबसूरत मीनार और गुंबद देखकर आंखें खिरा हो जाती हैं। इस मंजर को देखकर ही हम मबहूत रह जाते हैं। मस्जिद नबवी से पहले ही बंदा हाजिर हो जाता है। जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए, मक्का की फजाओं में, तैयबा की हवाओं में हमने जिधर देखा सरकार नजर आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आपसे हुरिया आपसे पूछती हूँ कि आप जब वहां पे गई थी, आपको क्या, आपका क्या एक्सपीरियंस था? तो फर्स्ट टाइम आप गई थी वहां पर? नहीं, सिर्फ फर्स्ट टाइम की बात नहीं है, हम जितनी दफा जाते हैं तो वो चीज हकीकत तो नहीं लगती। आप चाहे पहली दफा जाएं, हर दफा पहली दफा जैसा ही आपको लगता है। बेशक उन जगहों को आपको आप वो हो जाते, मानूस हो जाते हैं, लेकिन एक चीज होती है कि जो कि आपको हर दफा फील होती है, और वो ये होती है कि यार इतने जल्दी खत्म हो गया वक्त। सही। ऐसा होता है ना। तो बिल्कुल। एक दफा जब मैं गई थी तो मेरे साथ कोई नहीं था, मेरे अम्मी पापा थे। अच्छा, कौन से हाँ, ईयर की बात कर रही हैं हुरिया? वो है 2006 की बात। अच्छा। तो अम्मी पापा साथ थे बस, और हम बहुत दूर हमारा होटल था। हमें सारिम बरनी साहब ने हमें वो स्पॉन्सर किया था और हमें भेजा था। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला उन्हें बहुत जज़ा अता फरमाए इस बात की कि उन्होंने बस ये सुना कि मैं अभी तक उम्रे पे नहीं गई। बस उन्होंने एक मतलब लाइव रिकॉर्डिंग थी पीटीवी की, जिसमें उन्होंने उनको भी इनवाइट किया हुआ था, मुझे भी किया हुआ था। तो इंटरव्यू के बीच में जब ये बात हुई तो मैंने अपने ये बात बताई कि मैं नहीं गई हूँ अब तक। लोगों ने मतलब वादे तो किए और ऐलानात भी किए, लेकिन मैं नहीं जा सकी। मैं पूरी अभी तक नहीं गई।
मैंने कहा नहीं, क्यों? तो मैंने कहा मैं चाहती हूँ कि अम्मी-पापा दोनों साथ जाएँ, सही। तो वो नहीं हो हुँ। अच्छा तैयारी कर लो। अच्छा। और लेकिन देखिए एक बात होती है नसीब की, उनका तो पक्का इरादा था भेजने का, फिर हुँ, वो ज़लज़ला आ गया। हुँ। ज़लज़ला आने के बाद फिर वो लोग उस कामों में लग गए, जब वो वहाँ से फ्री हुए तो उन्होंने फिर मुझे दोबारा फ़ोन किया, जाना नहीं है क्या? अच्छा। पासपोर्ट तो हाँ, बस फिर हम जल्दी-जल्दी होते चले गए, जो नसीब में था, फिर वो सफ़र किया हमने। तो ये हाँ। एक बहुत बड़ा मतलब वो होता है किसी भी इंसान के लिए और मुसलमान के लिए और ख़ास तौर पर एक नाख़वा के लिए हुँ, कि आप मदीना शरीफ चले गए। और सही। हमारा सफ़र शुरू ही मदीना शरीफ से हुआ कि हम सबसे पहले मदीना शरीफ गए, फिर हम मक्का गए, मक्के के बाद फिर वापस हम मदीना शरीफ आए और फिर मदीना शरीफ से हम वापस कराची आए। हाँ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा पहला, फिर दूसरा तो बहुत ही अच्छा रहा कि ठीक 8 महीने बाद हम फिर गए हुँ, और वो पूरे खानदान के लोग गए हुँ, और वो ऐसा है कि जब वो एक्सपीरियंस ऐसा है सेकंड वाला, जिसमें आरिफ मामू भी थे और मेरी खालाएँ भी थीं और अम्मी के कज़िन्स भी थे और हम सब 25 लोग तकरीबन हम गए थे हुँ। और वो मेरा मतलब वो एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैं कभी नहीं भूलती। अच्छा। हम पूरे रास्ते नाते पढ़ते हुए जाते थे, नाते पढ़ते हुँ, हुए हुँ। आते थे। हाँ, सारे हाँ। लोग पढ़ते थे क्योंकि सबको हुँ। नात आती है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खानदान में, सब अ, पढ़ते थे। ये पढ़ दो, अब ये पढ़ दो, ये और वो जो सब आँसुओं के साथ और एक एक्साइटमेंट और एक बिल्कुल और हाँ। वो एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं, मैं शादी के बाद माशाल्लाह 2 दफ़ा मेरा जाना हुआ, मेरे बच्चों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जाना हो गया, मैं बहुत दुआ करती थी कि अल्लाह ताला मेरे बच्चों के साथ मुझे जल्दी से पहुँचा दे, अल्हम्दुलिल्लाह हम वो भी होकर आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सिर्फ़ एक ही बात है कि हुँ, आखिरी दिन जब करीब आना शुरू होते हैं तो फिर लगता है इतनी जल्दी वक़्त गुज़र गया, ये हकीकत नहीं लग रही है, ख्वाब था, क्या हुँ। था जो कि एकदम से गुज़र गया, तो वो ख्वाब लगता है। वापस आने के बाद भी जो है वही मंज़र सामने नज़र आते रहते हैं। मंज़र सामने क्या आप सोते हैं तो आपको वही सब कुछ नज़र आ रहा होता है, 1 महीना, डेढ़ महीना आप अपनी चीज़ें वहीं 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 गुज़ार रहे होते हैं। वहीं पर ही होता है, दिल आपका वहीं पर ही होता है। जी हाँ। सही। अच्छा हुरिया वहाँ पे जो है हम लोग जब उम्रा करने गए थे माशाल्लाह पाकिस्तानी और इंडिया के बहुत से लोग थे। मेरे ख्याल में काफ़ी जो मेजॉरिटी जो है वहाँ पे जो विज़िट करती है वो हमारे कंट्री से है। अच्छा हुँ। मक्का मक्का मुकरमा मस्जिद नबवी में सफाई का आला इंतज़ाम है, ये आपने भी नोट किया होगा। इन वर्कर्स की अलग-अलग ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, एहलकार खामोशी से लगे रहते हैं, अपने-अपने हिस्से का काम करते हैं। ऐसा बेहतरीन निज़ाम तरतीब किया जाता है कि वहाँ किसी किस्म की कोई इतने लोग होते हैं, किसी किस्म की कोई बैड स्मेल नहीं होती है। आप किसी बाथरूम जा रहे हैं, कहीं भी जो भी फैसिलिटी यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत नीट एंड क्लीन होती है। तो ये चीज़ें जब हम लोग देखते हैं तो सफाई निस्फ़ ईमान है। कि आपको हुँ। लगता है कि हम लोग वापस जाते हैं तो मैं कोशिश करें या कोशिश करते हो हम लोग के अपने मुल्क में भी इसी तरह की सफाई का इंतज़ाम रहे? वहाँ आपने आपने खुद ही बता दिया कि वहाँ निज़ाम है। हुँ, यहाँ निज़ाम बनने में भी बहुत टाइम लेकिन कहीं कहीं न कहीं तो शुरू करना होगा क्योंकि हम लोग लोग वैसे तो ज़ाहिर है जी, फ़र्द वाहिद स्टार्ट होता है, किसी एक इंसान से ही शुरू होता है काम, हुँ, कतरा-कतरा समंदर बनता है। सही। लेकिन बात ये है कि हमारे यहाँ कोई अगर एक शख्स काम कर रहा है ना, तो दूसरा कहेगा हुँ, हम क्यों करें? हमारे करने से कौन-सा सब कर लेंगे। हुँ, 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 अगर वो भी उस चीज़ का हिस्सा बन जाए और वक़्त के साथ-साथ एक-एक करके सब शामिल होते जाएँ उस चीज़ में, हुँ, तो शायद निज़ाम बन जाए। लेकिन हमारे यहाँ हम हुँ, करते भी नहीं हैं और हुँ, ब्लेम कर रहे होते हैं। हुँ, हुँ। चलने भी नहीं देते हम सिर्फ। ब्लेम भी कर रहे होते हैं कि निज़ाम नहीं बनाया जा रहा और हम उस निज़ाम का हिस्सा भी नहीं बन रहे होते। हम हुँ, बनना भी नहीं चाहते। हुँ, हुँ, तो ये इस वज़ह से हमारे यहाँ नहीं है। हुँ, सिस्टम जब आएगा, जब हम सब उस सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए उस चीज़ को ओन करेंगे ना, हुँ, हुँ, वहाँ तो हम इसलिए ऑन कर रहे होते हैं ना कि सरकार सलातो व सलाम का दरबार है यहाँ पे तो हुँ, हमें तो कोशिश करनी है वहाँ तो आप पंखों से कहते हैं ना कि चल के जाएँ, ना कि पाँव से चलें। लेकिन हुँ, वही वाली बात है कि वो जगह ऐसी है कि जहाँ पे आप खुद ब खुद इन चीज़ों को का ख़्याल खुद भी कर रहे होते हैं और फिर वहाँ पे सख्ती भी है। हुँ, सख्ती ठीक है, लॉ वहाँ सख्ती भी है, साथ में जी। ख़्याल रखते हैं। हुँ, हुँ, यहाँ पे आप ख़्याल तो रखते हैं, लेकिन यहाँ सख्ती भी नहीं है और हुँ, आप उस चीज़ को ऑन भी नहीं कर पाते हैं, इस वज़ह से कर रहे हैं। हुँ। हमारे यहाँ नहीं बन पाता इसीलिए, होना तो चाहिए। होना चाहिए क्योंकि जब मैंने अक्टूबर में बिल्कुल। पाकिस्तान में विज़िट किया था, तो मेरी बड़ी ख़्वाहिश थी कि इसके ऊपर जो है
इस तरह का लॉ यहाँ पे भी बने, जब फाइन लगेगा तो खुद ही जो है सफाई जो है बढ़ जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि अच्छा लगता है सफाई निस्फ़ ईमान है, बहुत सी हाँ, बीमारियों से बच हाँ, जाते हमारे हैं। तक सज़ा नहीं होती है, सज़ा सख्त नहीं होती और सज़ा हुँ। पे इम्प्लीमेंट भी नहीं हो रहे होते ना, तो जिसकी वज़ह से ये सब सही। होता है। अच्छा हुरिया आपसे नात की रिक्वेस्ट करते हैं दोबारा। आवाज़ आ रही है? हाँ, मदीना शरीफ की बात हो रही है तो अभी हाँ, तो कलाम जो कि बार-बार ज़हन में आता है और कमर अंजुम साहब का लिखा हुआ बड़ा मशहूर ज़माना कलाम है, मुख्तलिफ सना खानों ने पढ़ा। हुँ। मेरे हिस्से में भी ये अख़र पाया कि मैंने कलाम पढ़ा तो वो पेश करती थी। बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें अक्सर मदीने में बुलाना, रहमते आलम हमें अक्सर मदीने में बुलाना, रहमते आलम बुलाना बुलाना फिर बुलाना, रहमते आलम बुलाना फिर बुलाना फिर बुलाना, रहमते आलम रहे बस आपके फैज़ो करम का सिलसिला जारी, रहे बस आपके फैज़ो करम का सिलसिला जारी, मदीना लेके आए आबोदाना, रहमते आलम बुलाना फिर बुलाना, रहमते आलम। मैं जब लौटूँ तो दिल में याद तैबा रक़्स करती हो, मैं जब लौटूँ तो दिल में याद तैबा रक़्स करती हो, मुझे फिर जल्दी वापस बुलाना, रहमते आलम मुझे फिर जल्दी वापस बुलाना, रहमते आलम बुलाना फिर बुलाना फिर बुलाना, रहमते आलम। दमे आखिर यही हसरत है आका क़ल्बे अंजुम की, दमे आखिर यही हसरत है आका क़ल्बे अंजुम की, मुझे भी चेहरे अनवर दिखाना, रहमते आलम मुझे भी चेहरे अनवर दिखाना, रहमते आलम हमें अक्सर मदीने में बुलाना, रहमते आलम। आमीन, अल्लाह ताला हमें जल्दी-जल्दी से बुलाए, वहाँ आमीन, पर आमीन। दोबारा लेके जाएँ। आमीन। अच्छा हुरिया जो जूनियर नाज़ हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस करती हैं? जैसे हर कोई भी आप आर्ट देखते हैं तो उनके लिए इंस्टीट्यूशन होते हैं, तो हम लोगों के ऐसे वहाँ पर इंस्टीट्यूशन है नात के लिए? जी हाँ, यहाँ पे काफ़ी काम हो रहा है और
अक्सर सना खान जो है उन्होंने अपनी अकेडमीज़ बनाई हुई हैं, जहाँ पे वो मतलब सिलसिला है कि नात ख़ानी को ग्रूम किया जाए नई बच्चियों के। और मैं भी ऑनलाइन अक्सर ऑनलाइन सिलसिला होता है कि कुछ बच्चियाँ अगर जमा हो जाती हैं करने के लिए, तो वो मैं ऑनलाइन उनको ग्रूमिंग के लिए मतलब ऑनलाइन हम करते हैं फिर मतलब टाइम देती हूँ मैं। वाक़ई ये है कि नए आने वाले बच्चों में सब्र नहीं है। अच्छा। और हाँ, और वो ये चाहते हैं कि बस फटाफट जो है वो जल्दी से मशहूर हो जाए। अच्छा। वो मशहूर तो हो जाते हैं लेकिन एक आपका वक़्त देते हैं ना जब आप किसी चीज़ को, कहते हैं ना कि जब सोने को बहुत ज़्यादा टहका दिया जाता है, तो वो नहीं बनता है। हाँ, हाँ। तो अब वही वाली बात है कि जितना आप वक़्त देंगे, जितना आप एक्सपीरियंस आपके पास आएगा, जगह-जगह जाने में और पढ़ने में, सीखने में, दूसरों को सुनकर समझने में, तो उससे फिर आपके अंदर ज़्यादा कहते हैं ना कि क्वालिटी अच्छी हो जाती है आपके अंदर और आप अच्छे से अच्छा पेश करने की कोशिश करते हैं। सही। तो अचानक से शोहरत उन लोगों को मिलती है जिनको अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है उनके नसीब में कि उनको अचानक से शोहरत मिलेगी। लेकिन वो अचानक शोहरत उसी वक़्त शुरू करते ही नहीं मिल जाती। हुँ। ठीक है? वो अगर वो टाइम देता हुआ आ रहा है और एक वक़्त अल्लाह ताला ने उसके लिए लिखा हुआ है कि इस वक़्त इसका नाम हर जगह पहुँचना है, हर जगह जाना है और लोगों की ज़बान पर आना है, तो वो वक़्त अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है, वो कोई ज़बरदस्ती नहीं ले सकता। तो जो सही। आने वाली नई बच्चियाँ हैं, उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने काम पे ध्यान दें, जो काम आप कर रही हैं, वो क्वालिटी वर्क होना चाहिए, ना कि आप बाकी तमाम चीज़ों पर वक़्त सर्फ करें। आप ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वेल ड्रेस होना, अच्छी आवाज़ होना, अच्छा अंदाज़ होना, बैठना-उठना, हर चीज़, ये सब चीज़ें किसी एक के एक कहते हैं ना कि एक शख्सियत होती है किसी की, बिल्कुल, बिल्कुल, सही। शख्सियत एक अलग चीज़ है, लेकिन आपका जो काम आप करने खड़े हो रहे हैं, वो काम क्वालिटी वाइज़ उसका हक अदा करते हुए अगर आप करेंगे ना, तो ये सारी चीज़ें फिर आपको फ़ायदा देंगी, वरना कोई फ़ायदा नहीं। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। अच्छा, एक और एक्सपीरियंस किसी का जो उन्होंने विज़िट किया था, वो मैं शेयर करती हूँ। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आते ही आहें, सिसकियाँ, आँसू बन जाते हैं। दिल रुकता हुआ महसूस होता है, दिल चाहता है यहीं ठहर जाएँ, रोज़ा मुबारक की जालियों को देखते जाएँ, तकते जाएँ, गुंबद ख़िज़रा के नज़रों के सामने, मस्जिद नबवी के चमकते मीनार, एक मुसलमान के लिए इससे बेहतर नज़ारा क्या होगा? सुभान अल्लाह। ये इतने खूबसूरत लोगों के जो इमोशंस हैं, वो मुझे शेयर करते हुए ऐसे ही महसूस हो रहा है कि जैसे हम लोग इस तरह फ़ील करते हैं और नाज़रीन भी मेरे ख़्याल में जो देख रहे होंगे, वो भी उनके भी सेंटिमेंट्स होंगे, आपके भी होंगे हुरिया। बिल्कुल ऐसा ही है और जब आप वहाँ पर होते हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ें आप सबसे बड़ी बात है ना आप दुनिया भूल जाते हैं। सही, सही। जितने दिन वहाँ पर होते हैं ना तो आपको कोई फ़िक्रें नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होती है कि आपको सिर्फ़ पता है कि हमें हरम में जाना है, हरम से वापस आना है, थोड़ा आराम कर फिर हरम जाना है। और सारे लोग तो हरम से बाहर आते ही नहीं है, वहीं रहते हैं फिर। बिल्कुल, वहीं से थोड़ा कुछ खाने चले गए, खाया पिया और फिर वहीं पे रहे। तो हुँ, आप समझे कि वहाँ जाकर फ़िक्रें वाक़ई ख़त्म हो जाती हैं, बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं और अल्लाह। वापस सब चीज़ें वापस आ जाती हैं। ऐसा हुँ, लगता है कि सब चीज़ें इंतज़ार में थी कि निकले वहाँ से तो फिर हम शुरू हों। आपको टेंशन शुरू हो जाती है ना वहाँ से जब वापस हो रहे होते हैं कि फिर हम वहीं जा रहे हैं, फिर उन्हीं चीज़ों में मसरूफ़ हो जाएँगे। हुँ, तो ये एक थोड़ा-सा है मेरा एक्सपीरियंस तो ये है कि मतलब आप हुँ। बेफ़िक्र एक अलग ही सुकून दुनिया है वहाँ की और हम कितना कुछ सीखते हैं और अल्लाह से ऐसा लगता है कि अल्लाह से ज़्यादा करीब हो गए हों। अम, हुरिया, खाना काबा पे जो पहली नज़र पड़ी थी, उस वक़्त आपकी क्या कैफ़ियत थी? पहली नज़र समझें कि वो जो एक फर्स्ट एक्सपीरियंस था, हुँ, तो अम्मी-पापा साथ थे ना, हुँ, तो मैं समझी कि मैं उन लोगों को लेकर गई थी। हाँ, वो मुझे नहीं लेके गए थे, मैं अच्छा, उन्हें लेकर गई थी हाँ, क्योंकि मैं ही समझ रही थी हर चीज़ को फिर उनको लेके जाती थी तो हाँ, पापा भी साथ थे और अम्मी भी तो फिर हम सब ये हमें जो यहाँ से हमारे जो पापा के पीर साहब थे, हुँ, शाह खलील जुनैदी रहमतुल्लाह अलैह, हुँ, तो उन्होंने ये कहा था कि जब आप बाब फहद से जाएँगे तो जाकर आप ये नहीं समझें कि आप जो पहली नज़र है बस वहीं दुआ कबूल होनी है, वही अच्छा, एक दुआ
जितनी हाँ। दफ़ा आपकी नज़र पड़ेगी, आप उतनी दफ़ा दुआ करेंगे, उतनी दफ़ा हुँ। तो ये थोड़ा-सा सुकून हो गया था ज़हन को। हाँ, तो फिर अच्छा। मम्मी पापा अपने साथ लेके निकली थी कि मैं फिर उनको बता रही थी, अच्छा अब हम करीब आ गए, अब हम करीब आ गए, अब हम इतने सीढ़ियों के करीब हैं। तो उन्होंने कहा था कि बस अब आप जाकर वहाँ पे सिर्फ़ ये दुआ करेंगे, अल्लाह ताला हम यहाँ जितनी दुआएँ करें वो कबूल कर लेना। हाँ, हाँ, सही। पहली दुआ जब ये कर लेंगे तो फिर इंशाअल्लाह हाँ। सारा आपके पास है, बहुत सारा है कि आप खज़ाना जमा कर लें। यही वाली है ना स्मार्ट वे, हाँ। आपने क्या दुआ कर रहे हैं, पहले से प्रिपेयर होके जाएँ। जैसे हर चीज़ के लिए आप प्रिपेयर करते हैं, तो भेजा था यहाँ। जी, वहाँ की हाज़िरी के लिए भी हमें प्रिपेयर करना चाहिए कि हमें जी। क्या दुआ करनी है, कौन-सी जैसे दुआओं की बुक होती है, सारा प्रिपेयर होके जाना चाहिए, वहाँ के विज़िट के लिए भी। जी। अच्छा आप हम लोग मक्का की, मदीना की बात कर रहे हैं, तो मैं दोबारा से आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप कोई नात शामिल करती हैं? जी हाँ। मदीने की बात तो हो रही है लेकिन अभी शुरू में हमारी बात हो रही थी ऑफ हुँ। रिकॉर्ड के या मोहम्मद नूरी मुजस्सम एक हाँ। बहुत प्यारा कलाम अदीब रायपुरी साहब का, तो सही। वो मैं पेश कर देती हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या मोहम्मद नूर मुजस्सम या मोहम्मद नूर मुजस्सम या हबीबी या मौलाई तस्वीर कमाल मोहब्बत तनवीर जमाल खुदाई या मोहम्मद नूर मुजस्सम या हबीबी या मौलाई तस्वीर कमाल मोहब्बत तनवीर जमाल खुदाई या मोहम्मद नूर मुजस्सम तेरा वस्फ बयां हो किससे तेरा वस्फ बयां हो किससे तेरी कौन करेगा बड़ाई नबी जी तेरी कौन करेगा बड़ाई इस गर्द सफर में गुम है इस गर्द सफर में गुम है जिब्रील अमी की रसाई या मोहम्मद नूर मुजस्सम तेरी एक नजर के तालिब तेरी एक नजर के तालिब तेरे एक सुखन पर कुर्बान सल्लल्लाह तेरे एक सुखन पर कुर्बान बीजी तेरे एक सुखन पर कुर्बान ये सब तेरे दीवाने ये सब तेरे दीवाने ये सब तेरे शैदाई या मोहम्मद नूर मुजस्सम या हबीबी या मौलाई तस्वीर कमाल मोहब्बत तनवीर जमाल खुदाई या मोहम्मद नूर मुजस्सम तू रईस रोज शफाअत तू रईस रोज शफाअत तू अमीर लुत्फ इनायत नबी जी तू अमीर लुत्फ इनायत है अदीब को तुझसे निस्बत है अदीब को तुझसे निस्बत ये गुलाम है तू आकाई या मोहम्मद नूर मुजस्सम या हबीबी या मौलाई तस्वीर कमाल मोहब्बत तनवीर जमाल खुदाई या मोहम्मद नूर मुजस्सम। सुभान अल्लाह। और ये सारी आपने जितनी भी नातें पढ़ी हैं, जितने कलाम पढ़े हैं, वो सारे मेरे फ़ेवरेट हैं और होप कि हमारे नाज़रीन जो हैं, आज का प्रोग्राम बहुत एन्जॉय कर रहे होंगे इंशाअल्लाह ताला लाइफ़स्टाइल टीवी चैनल पर। अच्छा इंस्पिरेशन
आपको किससे मिली? मुझे ऐसा कहीं फ़ील नहीं होता कि आपका जो है वो पढ़ने का स्टाइल है वो आपने कहीं से, किसी से या वो आपका अपना ही है नेचुरल पढ़ने का। इंस्पिरेशन फिर भी होती है ना। जी, इंस्पिरेशन होगी डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली स्टाइल बन जाता है खुद ब खुद, बनते-बनते, पढ़ते-पढ़ते आपको स्टाइल आ जाता है, पढ़ने का आपका बन जाता है। लेकिन इंस्पिरेशन में सबसे पहले तो ज़ाहिर है अम्मी थी, अम्मी बताती थी, वो हाँ, तो आटा गूँध रही होती थी तो हमें नाच सुना रही होती थी। अच्छा। ये नाच पढ़ लो, मैं अम्मी के साथ होती थी तो वो मदीने को जाएँ ये जी चाहता है वो हाँ, वाला नाच सुना रही हैं कभी। तो मैं अच्छा, जब बहुत छोटी थी, मैं नर्सरी क्लास में थी। अच्छा। तो अम्मी वालिदा तो होती ही है हर बच्ची के लिए, उसकी माँ जो होती है वो इंस्पिरेशन होती है, चाहे वो अच्छा हो काम या वो जो भी काम कर रही होती है, वो माँ तो आइडियल होती है ना। जैसे आप आइडियल हैं अपने बच्चों के लिए अभी। हाँ, वो बच्चे ही बता सकते हैं। वो बच्चे बता सकते हैं कि वो उनके लिए मैं आइडियल हूँ या नहीं हूँ। हाँ, लेकिन मेरे लिए मेरी माँ है, अम्मी है। हुँ, और फिर उसके साथ-साथ फसीहुद्दीन सोहरावर्दी हुँ, जब मैं मतलब सही मायनों में मैंने नात पढ़ना शुरू की उस वक़्त केजी 2 क्लास में जब मैं थी तो वो तो अम्मी को सुन के या मोहल्ले में कोई नात ख़ां कोई नात पढ़ रहा है, उसको सुन के मैंने नात पढ़ना शुरू की थी। हुँ, और हमारे घर में मामू लोग बाकायदा मिलाद होता था 12 रबीउल अव्वल को सबसे नात पढ़वाते थे। छोटे अच्छा, बच्चे से लेके सबसे बड़े आदमी तक, सब अच्छा, पढ़ते थे। सुभान अल्लाह। तो एक-एक नात पढ़नी होती थी, चाहे वो 2 शेर पढ़े लेकिन वो पढ़े। तो वो अच्छा, एक सिलसिला चलता रहा हमेशा से। पहले घर के अंदर घर का माहौल जो होता है वो बहुत बड़ा किरदार अदा करता है, सही। हाँ, तो वो एक चीज़ थी। हाँ, फिर फसीह भाई का पढ़ना, फसीह भाई की नातें मैंने बहुत पढ़ी हैं हुँ, और अच्छा, उसकी कमियाँ पढ़ी हैं। हुँ। सिर्फ वो पढ़ते थे तो बच्चे मुझे जब कोई सुनता तो चीखती क्यों है ये? तो किसी को ये पता नहीं था कि वो चीखती इसलिए है वो फसीह भाई को कॉपी कर रही है। तो फिर उसके बाद हुआ कि अदीब रायपुरी अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब फरमाए, बख्शिश फरमाए, वो बहुत प्यारे कलाम लिखते हैं। उनसे मुलाकात हुई तो फिर उन्होंने कहा कि बेटा आप बच्ची हो, अभी बहुत छोटा-सा बहुत हल्की-सी आवाज़ है, इस तरह करोगी तो गला फट जाएगा। हुँ, फिर उन्होंने एक डिफरेंट वो दिया, वे दिया कि हाँ जी, नहीं, ऐसे पढ़ना है, ऐसे पेश करो। हुँ, ये अल्फाज़ ऐसे नहीं अदा होंगे, ऐसे अदा होंगे। तो वो जो मैंने आपसे शुरू में बात की थी ना, कि आप जब किसी काम के लिए चुन लिए जाते हैं, तो आपके लिए अल्लाह ताला आसानियाँ और लवाज़मात खुद अदा कर देता है। वो सारी चीज़ें मुझे मिलती चली गईं। अ, खुर्शीद भाई हुए, फसीह भाई हुए, एक के बाद एक सबसे मुलाकात भी होती चली गई, मुकाबलों में जाना, उनके साथ हुँ, पूछना, उनसे सीखना, उनको पढ़ते हुए देखकर सीखना। तो इंस्पिरेशन में फसीह भाई शामिल थे। हाँ, उम्मे हबीबा मुनीबा शेख साहिबा इसलिए कि ख़वातीन नात ख़्वानी उन्हीं के ज़रिए उन्होंने ही शुरू की। पाकिस्तान में उससे पहले ख़वातीन नात ख़्वां नहीं थे। हाँ, हुँ, सिंगर्स नात पढ़ लिया करते थे फ़िल्मों में। हुँ, हुँ, तो वो तो मैंने नहीं देखा वो ज़माना। हुँ, वो हुँ, ज़माना मैं नहीं जानती। हाँ, मैंने उम्मे हबीबा साहिबा को सुना, जब मैं हुँ, मतलब मैंने होश सँभाला है तो इन लोगों को नात ख़्वानी करते हुए देखा है। हुँ, तो ख़वातीन के लिए इंस्पिरेशन वो थी और फिर ख़वातीन नात ख़्वानी के लिए। अच्छा, फिर उसके साथ फिर समझ लीजिए कि पढ़ने वालों में सबसे पहले मैंने फसीह भाई की नातों को कॉपी किया, फिर खुर्शीद भाई की नातें भी थीं, ओवैस भाई की नातें थीं, लेकिन असल जो था वो फसीह भाई से स्टार्ट हुआ। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा हुरिया आप यहाँ के नाज़रीन के लिए और पाकिस्तान भी, अमेरिका जो-जो प्रोग्राम देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देती हैं? उनके लिए क्या मैसेज दूँगी? हुँ, हाँ, मैं बस अपने लिए भी दुआ का कहती हूँ सबसे पहले कि मेरे लिए दुआ कीजिए हुँ, और क्या दुआ कीजिए, मैं आपके लिए वो दुआ कर रही हूँ और आप मेरे लिए वो दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें हम नेक नज़र आते हैं हुँ, और अल्लाह ताला ने हमें वो राह दी हुई है कि जिसमें हम चल रहे हैं हुँ, और हमें लगता है कि हम सही रास्ते पर हैं और ये दुआ मुझे आपकी तरफ से चाहिए और आपके लिए मैं करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें असल रास्ता, हिदायत वाला रास्ता अता फ़रमाए और उस पर अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए और उस अमल के साथ हमें मक़बूल फ़रमाए, हमारे उस अमल को मक़बूल फ़रमाए क्योंकि हमें नहीं मालूम हम जो काम कर रहे हैं, उसमें कहाँ हमसे कोताही हो रही है, कहाँ गलती हो रही है, ये अल्लाह जानता है। तो अल्लाह ताला हमें वो रास्ता अता फ़रमा दे कि हम सही काम को
सही अंदाज में पेश कर सकें, सही अंदाज में कर सकें और हमें आसानी अता फरमाए दीन पर चलने की, क्योंकि यही असल है एक मोमिन के लिए कि वो उस जस्तजू में रहे कि वो नेक काम जो कर रहा है वो सही अंदाज में हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो मैं आप सबसे इस दुआ के लिए अपने लिए भी कहूँगी और आपके लिए भी यही दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला हम सबको अच्छा काम करने के लिए सही रास्ते और मुस्तकिल मिजाजी अता आमीन। हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं और अल्लाह ताला अपनी बारगाह में हमारी ये कोशिश कबूल फरमाए। दिल तो नहीं चाह रहा है लेकिन हम लोग अब इस प्रोग्राम को इख्तिताम पे करते हैं और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर जाते जाते अगर आप पढ़ सकती हैं थोड़े से अशार, काश ये दुआ मेरी जैसे आपने अभी दुआ की है, अगर वो कर दें। और हुरिया, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एट लाइफस्टाइल टीवी चैनल। इसी तरीके से आप नात पढ़ती रहें, इसी तरीके से मुस्कुराती रहें। अल्लाह ताला हम सबको जो है वो नेकी अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपको आप अपना कलाम जो है वो शामिल करें। जी मैं काश ये दुआ मेरी मौजज़े में ढल जाए, काश ये दुआ मेरी, काश ये दुआ मेरी मौजज़े में ढल जाए, काश ये दुआ मेरी मौजज़े में ढल जाए, मौजज़े में ढल जाए, सामने मदीना हो, मदीना हो, सामने मदीना हो और दम निकल जाए। हम गुनाहगारों पर आप जो करम कर दे, हम गुनाहगारों पर आप जो करम कर दे, आप जो करम कर दे, हम गुनाहगारों की, हम गुनाहगारों की जिंदगी संवर जाए, सामने मदीना हो, मदीना हो, सामने मदीना हो और दम निकल जाए।